और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अभी से ही जमीनी स्तर पर कार्य करने में जुट गई है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी नई रणनीति तैयार की है। जी हां, आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों कई विधायकों, कांग्रेस के विधायकों से बात कर रही हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक सभी विधायकों, मंत्रियों और नेताओं को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रशिक्षण में और क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या क्या बातें कही जाएंगी विधायकों, नेताओं और मंत्रियों से। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय से साफ हो गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य सही तरीके से नहीं होने और सरकार में अपनी अपेक्षा का आरोप लगाते हुए चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा ईमेल और डाक से अध्यक्ष को भेज दिया था। उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जोशी ने विधानसभा की 19 विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। इनमें से एक राजकीय उपक्रम समिति का सभापति चौधरी को बनाया गया। उन्हें सभापति बनाने से साफ हो गया है कि चौधरी का इस्तीफा स्वीकार होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार करना होता तो चौधरी को सभापति नहीं बनाया जाता। जोशी ने सदाचार समिति के सभापति पद पर दीपेंद्र सिंह शेखावत को नियुक्त किया है। वहीं सदस्य के रूप में पायलट, रमेश मीना और वीरेंद्र सिंह को बनाया गया है। ये सभी एक ही खेमे के नेता हैं। पायलट समर्थक मुरारी लाल मीना ने जनलेखा समिति, वेद प्रकाश सोलंकी को विशेषाधिकार समिति, राकेश पारिक को नियम समिति, रामनिवास गावड़िया को पुस्तकालय समिति, जीआर खटाना को याचिका समिति में शामिल किया गया है। इसी तरह पायलट खेमे के इंद्रराज गुर्जर को आश्वासन समिति, अमर सिंह को अनुसूचित जाति कल्याण समिति, वीरेंद्र सिंह को राजकीय उपक्रम समिति और हरीश मीना को एस्टीमेट समिति में शामिल किया गया है। इधर राजस्थान कांग्रेस का सियासी संग्राम खत्म करने के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष सहित सत्ता व संगठन से जुड़े सभी फैसले करने को लेकर पार्टी आला कमान ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के स्थान पर किसी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय नेताओं के एक समूह का मानना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को फिर अध्यक्ष बना दिया जाए। वह पहले भी अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले साल बगावत के समय उन्हें हटाकर डोटासरा को यह पद सौंपा था। डोटासरा राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री होने के साथ ही सीएम के विश्वस्त हैं, लेकिन उनके रुखे व्यवहार के कारण विधायक और नेता नाराज है। शिकायत आला कमान तक भी पहुंची है। ऐसे में पायलट के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि वे अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के गुटों के बीच तानातानी जारी है। इस बीच सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बाहरी व्यक्ति कहने वाले एक निर्दलीय विधायक रामकेश मीना की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनके समर्थक विधायक इंद्रराज मीना ने कहा कि पायलट बाहरी नहीं बल्कि एक भारी नेता है। इसके बाद भाजपा में भी सरकार पर हमला बोल दिया। बहरहाल विधायक इंद्रराज मीना के बयान पर विपक्षी भाजपा ने भी अशोक गहलोत गुट पर हमला करते हुए कहा था कि यदि पायलट बाहरी है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या हैं? इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। वहीं निर्दलीय विधायक और पायलट समर्थक इंद्रराज मीना ने कहा कि सचिन पायलट बाहरी नहीं भारी हैं।
राजस्थान और देश की जनता उन्हें प्यार करती है। जनता में बहुत भारी नेता हैं, इसलिए यह प्रकृति का नियम है, ताकतवर के खिलाफ कमजोर का समूह बनता है। बता दें कि रामकेश मीणा ने पायलट को बाहरी नेता बताया था। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत गुट पर हमला करते हुए कहा कि यदि सचिन पायलट बाहरी हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या हैं, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। भाजपा नेता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता और राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल केरल से हैं। इस बीच निर्दलीय विधायकों की सर्किट हाउस में बैठक हुई थी, जिसमें कई नेता भी शामिल हुए थे। यहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच जो है वो खींचतान को लगातार जारी रखे हुए दोनों खेमे लगातार खुद को मजबूत साबित करने का सियासी संदेश भी लगातार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सियासत के बीच अब एंट्री हो गई है संगीत की। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत से लगातार नाराज चल रहे थे। कुछ दिनों पहले अलग नजारा देखने को मिला था। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात करने मीणा समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, उनके जयपुर स्थित निवास पर पहुंची थी। वहीं उस दौरान सचिन पायलट के इन महिलाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सचिन पायलट के निवास पर ही मीणा समाज की इन महिलाओं ने अपने परंपरागत मीणा वाटी गीत गाया और सचिन पायलट के समर्थन में मीणा वाटी गीतों का और साथ ही मीनावाटी गीतों से सचिन पायलट का मनोबल भी बढ़ाया था, जिसके बाद सचिन पायलट काफी उत्साहित भी नजर आए थे। अब राजस्थान में चल रही सियासी घमासान अब तक थमने का नाम नहीं लिया गया है और पार्टी हाईकमान इसे सुलझाने की कोशिशों में लगी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा फोन पर 50 से 60 विधायकों को बात की थी और उनसे कही थी कि सभी विधायक जमीनी स्तर पर कार्य करें, क्योंकि चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं है। आपको बता दें कि बस 6 महीने का समय रह गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इधर बीजेपी लगातार कई बैठकें करती जा रही है और जिसमें अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश जा सकती हैं, जहां पर कई कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगी और कोरोना पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगी। साथ ही और भी कई योजना जो है वो कांग्रेस ने अब तक तैयार कर रखी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।